हाँ सो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। और देखो, मैं एक चीज़ सोच रहा था कि मैं हर बार आपसे पूछता हूँ कि कैसे हैं आप सब, कैसे हैं आप सब, लेकिन आप कभी बताते नहीं हो। तो आज आप कमेंट में बताओ कि कैसे हैं आप सब। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछ रहे थे कि हॉस्टल किस तरह से मिलता है, प्रोसीजर बता दो। तो आज मैं आपको A to Z प्रोसीजर बताने वाला हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स का। कुछ स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे कि रिस्ट्रिक्शंस कितनी होती है, क्या मोबाइल अलाउड है, लैपटॉप अलाउड है, बहुत सारे ऐसे सवाल थे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि रिस्ट्रिक्शंस कितनी होती है, कितने बजे से कितने बजे तक एंट्री होती है, एग्जिट होता है, सब मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये भी पूछा था कि आप ये बताइए कि चार्जेस कितने होते हैं डीयू के हॉस्टल्स के, और अफोर्डेबल क्या है, हॉस्टल लेना, पीजी लेना, रूम लेना या फिर फ्लैट लेना। तो आज की जो वीडियो है वो कंप्लीट वीडियो होने वाली है दिल्ली यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन पर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, मतलब एक चीज भूल गया मैं अगर आप एक डीयूजेड का एस्पायरिंग स्टूडेंट हो, अगर आप बीबीए, बीएमएस और बीबीई करना चाहते हो तो हम लोग आपकी प्रिपरेशन करवाते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप हमें वहां पर मैसेज कर दीजिए, हम लोग आपको डेमो वीडियो सेंड कर देंगे। अगर आपको डेमो वीडियो पसंद आती है तो आप क्रैश कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हो, और काफी ज्यादा वर्थ इट होने वाला है आपके लिए क्रैश कोर्स का। मतलब अभी अराउंड 40 डेज बचे हुए हैं, तो प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हो डीयूजेड की तो अभी से आप प्रिपरेशन कर सकते हो, और डीयूजेड के टॉपर्स ही आपको पढ़ाने वाले हैं, तो बेस्ट फैकल्टी आपको मिलने वाली है। तो अब हम वीडियो शुरू करते हैं तो देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के हॉस्टल लेना है वो ज्यादा डिफिकल्ट होता है कट ऑफ क्लियर करने से भी। वो किस तरह से, अब मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे हंसराज कॉलेज है तो उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो है 5000 स्टूडेंट्स, लेकिन अगर मैं हॉस्टल की बात करूं तो हॉस्टल की टोटल नंबर ऑफ सीट जो है वो है सिर्फ और सिर्फ 200 के आसपास। तो आप समझ सकते हैं 5000 स्टूडेंट्स हैं, 200 सीट्स हैं, तो कंपटीशन कितना ज्यादा होता होगा। और एग्जैक्टली इसी तरह से सभी कॉलेजेस के अंदर, जितने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हैं, मतलब कुछ के अंदर गर्ल्स हॉस्टल हैं, कुछ के अंदर बॉयज हॉस्टल नहीं है, कुछ के अंदर बॉयज है तो गर्ल्स नहीं है। तो अलग अलग तरह से अलग अलग कॉलेजेस के हॉस्टल हैं। जिस भी के अंदर आप एडमिशन लो, आप एक बार चेक कर लीजिए कि गर्ल्स हॉस्टल या फिर बॉयज हॉस्टल वहां पर है या फिर नहीं है। तो इसी तरह से एग्जैक्टली सभी कॉलेज के साथ है। स्ट्रेंथ उनकी 7000 है, 5000 है, 6000 है। हॉस्टल की सीट्स 200 है, 300 है या फिर 400 है। तो आप समझ सकते हैं कंपटीशन कितना ज्यादा होता होगा। अब हम बात करते हैं कि क्या प्रोसीजर होता है हॉस्टल मिलने का। तो देखो, सबसे पहले तो आपको डीयू का फॉर्म फिल करना है, जो आई होप आप सभी ने कर दिया है। फिर जब कट ऑफ्स आएंगी या फिर आपका डीयूजेड से एडमिशन होगा, तो जब भी आपका फाइनल एडमिशन होगा किसी भी कॉलेज के अंदर, उसके बाद आपको हॉस्टल का फॉर्म फिल करना होता है। आई होप समझ गए हो। अभी आपको हॉस्टल का फॉर्म फिल नहीं करना है। जब कट ऑफ में आपका एडमिशन होगा किसी भी पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर, उस वक्त हॉस्टल का फॉर्म फिल होता है। लेकिन हाँ, कुछ कॉलेजेस होते हैं जैसे स्टीफंस वगैरह हो गए, तो इनके जो फॉर्म है हॉस्टल के वो आपसे पहले ही फिल करवा लिए जाते हैं, अगर आपको हॉस्टल चाहिए या फिर नहीं चाहिए। तो एग्जैक्टली इसी तरह से आपको फॉर्म फिल कर देना है हॉस्टल का। हॉस्टल का फॉर्म फिल करने के बाद अब अलग अलग फैक्टर्स होते हैं अलग अलग कॉलेजेस के। कुछ कॉलेजेस क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू बेस्ड आपको हॉस्टल मिलता है। आपको इंटरव्यू देना होता है, अगर आपका इंटरव्यू सही जाता है तभी आपको हॉस्टल मिलता है। और इंटरव्यू के अंदर आपसे क्या पूछा जाता है, कोई मतलब एकेडमिक सवाल नहीं पूछा जाता है कि वो फॉर्मूला बता दो, ये फॉर्मूला बता दो, ऐसा नहीं होता है। उसके अंदर बेसिकली आपसे पूछा जाता है कि भाई तुम्हें जरूरत क्या है हॉस्टल लेने की, तुम रूम, पीजी या फिर फ्लैट के अंदर क्यों नहीं रह सकते। तो आपको बताना होता है कि मैं इतनी दूर से आता हूं, मैं यहाँ पर जानता नहीं हूं किसी को, मेरे लिए काफी डिफिकल्ट है। तो इस तरह के सवाल जवाब वहां पर होते हैं। और जो स्टूडेंट्स दिल्ली एनसीआर के अंदर रहते हैं तो उनके लिए तो काफी मुश्किल हो जाता है हॉस्टल मिल पाना, लेकिन जो स्टूडेंट काफी दूर से आते हैं उनके लिए काफी इजी हो जाता है। और अगर आपके कोई रिलेटिव भी रहते हैं मतलब दिल्ली के अंदर ही, तब भी आपके लिए काफी मुश्किल हो जाता है हॉस्टल मिल पाना। तो इसके साथ साथ देखो, जो दूसरे कॉलेजेस है, ये तो मैंने मतलब पर्टिकुलर किसी कॉलेज का बताया है, लेकिन अगर मैं बात करूं दूसरे कुछ कॉलेजेस की, तो कुछ के अंदर ऐसा भी होता है कि वहां पर आपकी परसेंटेज भी देखी जाती है, फिर आपका इंटरव्यू भी लिया जाता है, और दोनों के बेसिस पर आपको हॉस्टल मिलता है। तो अगेन डिपेंड करता है कि किस कॉलेज के अंदर आप जा रहे हो, उसका प्रोसीजर क्या है। लेकिन आप एक चीज आप समझ लीजिए, या तो वो आपकी परसेंटेज बेस्ड होगा या फिर वो आपके इंटरव्यू बेस्ड होगा। तो इन दोनों फैक्टर्स पर आपको हॉस्टल मिलता है। उसके बाद एक लिस्ट आ जाती है, मेरिट लिस्ट, हॉस्टल मिलने वाले स्टूडेंट्स की। जिस तरह से आपकी कट ऑफ आती है उसी तरह से हॉस्टल वालों की भी मेरिट आ जाती है। और देखो, बहुत सारे स्टूडेंट पूछेंगे कि मतलब सबको हॉस्टल लेना जरूरी है क्या, फॉर्म फिल करना जरूरी है। बिल्कुल भी जरूरी नहीं है भाई सबको फॉर्म फिल करना। अगर आप हॉस्टल लेना चाहते हो तभी आप फॉर्म फिल करो हॉस्टल का, वरना कोई भी जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं कि रिस्ट्रिक्शंस क्या होती है। अब देखो, अगर आप किसी स्कूल के हॉस्टल के अंदर रहे हो कभी अपने घर से दूर, तो वहां पर तो काफी रिस्ट्रिक्शंस होती है ना। आप मोबाइल वहां पर अलाउड होता है, ना कुछ और अलाउड होता है। लेकिन कॉलेज के हॉस्टल्स के अंदर इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है, इस चीज को आप समझ लो। मतलब एग्जैक्टली ऐसा होता है कि आप लैपटॉप भी ले सकते हो, मोबाइल भी यूज कर सकते हो, कुछ भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन एक टाइमिंग जरूर होती है दिल्ली यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स के अंदर। खासकर मैं बॉयज हॉस्टल की बात करूं तो देखो एग्जैक्टली कुछ इस तरह से होता है कि आप 10 बजे के बाद हॉस्टल से बाहर नहीं जा सकते हो। लेकिन वहां पर भी थोड़ा सा ट्विस्ट होता है कि भाई 10 बजे के बाद नहीं जा सकते, लेकिन अगर आप पहले चले जाते हो तो वापस आप कितने भी बजे आ सकते हो, लेकिन 10 बजे के बाद नहीं जा सकते हो। तो इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस है। लेकिन अगर मैं बात करूं गर्ल्स हॉस्टल की, तो वहां पर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस आपको ज्यादा
ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर बॉयज़ का टाइम दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 10 बजे का है तो गर्ल्स का आपको लगभग 8 बजे का देखने को मिलता है। और इससे रिलेटेड काफ़ी सारे वहाँ पर प्रोटेस्ट भी अक्सर चलते रहते हैं। जब कोविड नहीं था उससे पहले तो कुछ ऐसे प्रोटेस्ट थे, पिंजरा तोड़ प्रोटेस्ट, तो इस तरह के कुछ नाम होते हैं जो गर्ल्स हॉस्टल के रिस्ट्रिक्शंस को कम करने के लिए अक्सर चलते हैं वहाँ पे। तो इस तरह के कुछ आपको रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिलते हैं, लेकिन ज़्यादा कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं, एकदम चिल एनवायरनमेंट होता है। तो अगर आपको हॉस्टल मिलता है तो भाई बेस्ट है, सबसे बेस्ट हॉस्टल होता है। अगर मैं बात करूं कि कितने चार्जेस होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स के, तो देखो डिपेंड करता है कि किस कॉलेज के अंदर अगेन आप पढ़ाई कर रहे हो। आपको अलग अलग कॉलेज के अलग अलग जो चार्जेस है वो मिल जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ कि कोई ऐसे कॉलेज जैसे रामजस कॉलेज हो गया या फिर कोई और कॉलेज हो गया, तो इनके जो हॉस्टल के चार्जेस हैं वो लगभग आपको 60,000 से लेकर 70,000 के आसपास देखने को मिलते हैं। अगर मैं बात करूँ हंसराज कॉलेज जैसे हॉस्टल्स की, तो वहां पर आपको 84,000 के आसपास देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं इंद्रप्रस्थ एक कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ही है, उसके हॉस्टल के चार्जेस जो है वो 1 लाख रुपए है। तो आप समझ सकते हैं कि हॉस्टल के जो चार्जेस है वो आपको 60,000 से लेकर के 1 लाख के आसपास देखने को मिल जाते हैं। और मतलब ऐसा नहीं होता कि कोई बिलो एवरेज कॉलेज है तो उसके हॉस्टल की फीस कम होगी, ऐसा नहीं है। वो हॉस्टल की कंडीशन पर डिपेंड करता है कि किस तरह का हॉस्टल है, कितने चार्जेस आपसे लेने वाला है। तो बिलो एवरेज कॉलेज, टॉप कॉलेज, उससे कोई भी मैटर नहीं करता है हॉस्टल के चार्जेस। तो आई होप आपको एक आइडिया लग गया है कि एक साल में आपको 60,000 से लेकर 1 लाख के आसपास दिल्ली यूनिवर्सिटी के हॉस्टल का फेयर जो है वो देना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि अब अफोर्डेबल क्या है आपके लिए, हॉस्टल लेना, पीजी लेना, रूम लेना है, फिर फ्लैट लेना, तो अगर मैं बात करूं इस चीज की, तो देखो अगर आप एक रूम लेते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, तो मैं मिनिमम बता रहा हूं आपको, मिनिमम से मिनिमम एक जो सिंगल रूम है वो भी एक बिल्कुल बहुत ज्यादा बढ़िया रूम भी नहीं, लेकिन हाँ ठीक ठाक रूम, आपको 8,000 से 9,000 रुपए में एक सिंगल रूम मिलता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। अगर आप 2 लोग रह रहे हो तो अगेन आप समझ सकते हो कि 4-4 हज़ार रुपए आपका चार्ज हो गया 1 महीने का। इसके अलावा फिर उसके अंदर आप मील भी इंक्लूड करते हो। जब आप मील इंक्लूड कर देते हो तो आपके 1 महीने का लगभग 7,000 से 8,000 पड़ता है। अगर मैं 1 साल का निकालूं तो अगेन 1 साल का जो है फिर वो 96,000 के आसपास आपका पड़ जाता है। तो आई होप आपको एक आइडिया लग गया है कि अगर आप हॉस्टल लेते हो तब भी लगभग इतना ही चार्ज है, अगर आप एक रूम ले लेते हो तब भी इतना ही चार्ज आपसे आने वाला है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि अगर आप एक पीजी लेते हो तो देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आपको एक ठीक ठाक पीजी लेना है तो कम से कम मैं आपको बता रहा हूं कम से कम 8,000 से 10,000 रुपए का ही एक पीजी आता है। एंड अगेन वो भी 1,10,000 या फिर 1,20,000 के आसपास आपका 1 साल का पड़ जाता है अगर आप एक पीजी लेते हैं तो। अब अगर मैं बात करूं इसके अलावा कि अगर आप एक फ्लैट ले रहे हो तो देखो फ्लैट जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर मैं आपको बिल्कुल मिनिमम चार्ज बता रहा हूं कि अगर आप 2 BHK लेते हो तो वहां पर आपको अराउंड 13,000 से 16,000 के बीच 2 BHK पड़ता है। वो भी ठीक ठाक, मैं बहुत हाईफाई की बात नहीं कर रहा हूं। हाईफाई तो वहां पर आप 40,000 में ले लो, 50,000 में ले लो, कोई लिमिट ही नहीं है। लेकिन अगर मैं एवरेज की बात करूं तो आपको 13,000 से 16,000 के बीच पड़ता है। वहां पर आप लोग 4 लोग रह सकते हो। एंड अगेन वो भी आपका 70,000 के आसपास, 80,000 के आसपास पड़ जाता है 1 साल का अगर आप 4 लोग रहते हैं तो कुछ इस तरह के आपको फेयर्स देखने को मिलते हैं। और मैं तो मतलब आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको हॉस्टल मिलता है तो भाई उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है। मतलब आप शाम को अपने हॉस्टल से बाहर निकलते हो और मतलब कॉलेज के अंदर ही हॉस्टल होता है, तो आप जैसे ही हॉस्टल से बाहर निकलते हो तो वहां पे आप कुछ भी खेल सकते हो, स्पोर्ट्स ग्राउंड आपके सामने होता है, हर चीज आपके सामने होती है, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अगर हॉस्टल मिलता है तो भाई सबसे बेस्ट आपके लिए हॉस्टल ही रहेगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि बहुत कम चार्जेस के अंदर आपको कुछ करना है तो देखो फिर आप क्या कर सकते हो, आप 3 या 4 दोस्त मिलकर के एक छोटा सा फ्लैट ले सकते हो, 2 BHK अगर आप ले सकते हो तो उसमें आपका जो चार्ज है वो काफी कम पड़ सकता है। तो आई होप आपको काफी सारी चीजें समझ आ गई होंगी कि मोस्ट अफोर्डेबल तो फिर आपके लिए फ्लैट रहेगा, 4 दोस्त अगर मिलकर ले लेते हैं तो। लेकिन अगर बेस्ट की बात करूं और मतलब वैसे ही बात करूं कि बहुत ज्यादा चार्जेस भी नहीं, तो फिर हॉस्टल आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। और ऐसे कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो, बल्कि आपको काफ़ी ज़्यादा सही होता है। जब आप कॉलेज के अंदर कभी भी आ सकते हो, कभी भी जा सकते हो। लेकिन जो बाहर रहते हैं स्टूडेंट, वो शाम को जब कॉलेज आते हैं तो काफ़ी बार गार्ड रोक सकता है उन्हें तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं तो जिनके बारे में आपको थोड़ा सोचना चाहिए। तो अगर आप DU में एडमिशन ले रहे हो तो भाई आप हॉस्टल का फॉर्म भी फिल कर देना आपका एडमिशन होने के बाद। और इसके साथ साथ अगर आप एक DU जेट के एस्पायरिंग स्टूडेंट हो, अगर आप BBA BMS और BBE करना चाहते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप हमें मैसेज कर दीजिए और आप भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारा बैच, जिसके अंदर आपकी पूरी प्रिपरेशन होगी। वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, डाउट सॉल्विंग पोर्टल आपको मिलेगा, इसके अलावा फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, एक टाइम टेबल मिलेगा एंड बेस्ट फैकल्टी मिलेगी जो खुद DU के टॉपर रह चुके हैं, जो खुद शहीद सुखदेव कॉलेज से पास आउट स्टूडेंट हैं। तो अगर आप भी प्रिपरेशन करना चाहते हो तो अराउंड 43 डेज का टाइम आपके पास शायद बचा हुआ है, क्योंकि NT ने रिलीज किया था कि 26 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर के बीच आपका एंट्रेंस होने वाला है। तो आप भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं और परफेक्ट आपकी प्रिपरेशन होगी। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।